स्वामी प्रसाद मौर्य के घर में हुई बगावत। पहली बार मौर्य की बेटी ने पिता के खिलाफ खोला मोर्चा। सपा में जाने से संघमित्रा ने किया इनकार। पहले संघमित्रा के सपा में जाने की चल रही थी चर्चा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही बगावत कर दी थी। बीजेपी से इस्तीफा देकर वो सपा में चले गए। बीजेपी हाईकमान ने उन्हें मनाने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन मौर्य ने जवाब देना तो दूर, फोन तक नहीं उठाया। दूसरी ओर स्वामी प्रसाद मौर्य के हर बयान का उनकी बेटी और बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य समर्थन करती रही। यहां तक कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब सपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़े तो बीजेपी सांसद ने अपने पिता के लिए प्रचार भी किया। उनके प्रचार के कई वीडियो वायरल भी हुए। संघमित्रा सफाई देती रही कि वो अपने पिता का प्रचार नहीं कर रही थी, अपनी पार्टी के साथ थी, लेकिन सवाल तभी से उठ रहे थे जब बीजेपी ने कुशीनगर में उन्हें भेजा ही नहीं तो वो वहां क्या कर रही हैं। विधानसभा चुनाव के बाद भी संघमित्रा अपने पिता की विचारधारा के साथ ही दिख रही थी। जैसे जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य की विचारधारा बदल रही थी, वैसे वैसे ही संघमित्रा मौर्य के बयान भी बदल रहे थे। लेकिन अब बीजेपी सांसद पूरी तरह से यू टर्न लेती दिख रही हैं। कुछ दिनों पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगाने की बात की थी, उनमें से कुछ चौपाइयों को हटाने की बात कही थी और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन बीजेपी सांसद ने भी कर दिया था। लेकिन अब अचानक ही संघमित्रा ने यू टर्न ले लिया है। उन्होंने अपने पिता के बयान से खुद को पूरी तरह से अलग कर लिया है। सारी चीजें साफ हो चुकी हैं, इस पर इतना बवाल क्यों हो रहा है? खत्म करिए इस मामले को। किसी और विषय पर आप बात करना चाहते हो तो करिए, मैं इस विषय पर अब बात नहीं करना चाहती हूँ। मेरा इस विवाद से कोई लेना देना नहीं है। स्वामी प्रसाद की बेटी ने साफ कह दिया कि यह विवाद अब समाप्त हो जाना चाहिए और उनका तो इस विवाद से किसी तरह का लेना देना ही नहीं है। पिता का बयान है, सवाल उनसे ही किए जाएं। और वैसे भी दोनों की विचारधारा अलग अलग है। पिता सपा के एमएलसी और संघमित्रा बीजेपी से सांसद। इसके साथ ही संघमित्रा ने भी साफ कर दिया कि वो सपा में नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि बदायूं सपा के टिकट पर उनके चुनाव लड़ने की जो भी बातें चल रही हैं वो सब फर्जी हैं। मैं बीजेपी में थी, बीजेपी के टिकट पर 2019 में बदायूं से चुनाव जीता है और 2019 में भी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ूंगी, जीतूंगी। संघमित्रा ने कहा, अगला लोकसभा चुनाव बदायूं से ही लड़ूंगी। बदायूं में हम लगातार बने हुए हैं, लगातार काम कर रहे हैं। आप चाहें तो पता भी कर सकते हैं। अब भी मैं बदायूं में काम कर रही हूँ और बीजेपी से ही अगला चुनाव लड़ूंगी। संघमित्रा बीजेपी से अगला चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं, लेकिन सवाल इस बात पर उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी संघमित्रा को मौका देगी? स्वामी प्रसाद ने जिस तरह से विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को मुश्किल में फंसा दिया था, उसके बाद भी बीजेपी उनकी बेटी पर भरोसा करेगी। ऐसे में इस बात की संभावना बेहद कम दिखाई दे रही है। बीजेपी संघमित्रा को लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारेगी। स्वामी प्रसाद की बेटी अब भले ही दावा कर रही हो कि बीजेपी के टिकट पर बदायूं से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अगर बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो क्या करेंगी? इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा है। इसके बाद संकेत मिल रहे हैं कि संघमित्रा चुनाव लड़ने की तैयारी में बीजेपी से टिकट मिला तो ठीक नहीं तो सपा नया ठिकाना हो सकता है। बदायूं सीट को सपा के लिए सुरक्षित माना जाता है क्योंकि इस सीट पर मुस्लिम आबादी 40% से ज्यादा है। लेकिन संघमित्रा को डर अपने पिता के बयान से लग रहा है, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ रामचरितमानस को मुद्दा बनाया और चुनाव में इससे धार्मिक ध्रुवीकरण हुआ तो फिर सीट फंस जाएगी।